हेलो हेलो गाइस। इधर अपन देखेंगे 2015 शिफ्ट टू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन को लर्न करने हैं। अबंडन, द वर्ड अबंडन, अबंडन का मीनिंग होता है टू लीव समबॉडी, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना फॉर एवर, यूजली फॉर एवर, किसी चीज़ को छोड़ देना या किसी इंसान को छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना फॉर हमेशा के लिए। you to leave somebody or something that you are responsible for यूजुअली परमानेंटली, मतलब आप किसी का आपके ऊपर उत्तरदायित्व है, किसी के मतलब आपके पास ऊपर किसी की जिम्मेदारी है और आपने उसे छोड़ दिया, तो ये अबंडन में आ गया, मतलब किसी को छोड़ देना यूजुअली फॉर एवर। टू लीव समबॉडी और समथिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजुअली परमानेंटली। टू लीव ए प्लेस थिंग पर्सन यूजुअली फॉर एवर, आपने किसी को छोड़ दिया है फॉर ए प्लेस थिंग पर्सन, किसी भी मतलब किसी भी जगह को या किसी चीज़ को या किसी पर्सन को, ये अबंडन में आ गया। मतलब बेसिकली किसी को छोड़ देना, अपन यहाँ से ध्यान रखेंगे अबंडन। टू लीव समबॉडी और समथिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजुअली परमानेंटली। टू लीव ए प्लेस थिंग और पर्सन यूजुअली फॉर एवर, आपने मतलब किसी को छोड़ दिया है हमेशा के लिए, अपन इतना ध्यान रखेंगे। सिनोनिमस होता है अबंडन का रिलिंक्विश, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश, RELINQUISH, relinquish, resign, surrender, waive, yield, give up completely, गिव अप कम्प्लीटली, मतलब आपने गिव अप कर दिया, मतलब किसी को बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ दिया है। सेम वर्ड फोरसेक, फोरसेक का मतलब भी यूजुअली फॉर एवर, फॉर द फॉर एवर यू लीव समवन, ठीक है, किसी को आपने छोड़ दिया है। तो अबंडन के हो गए रिलिंक्विश, रिजाइन, सरेंडर, वेव, ईल, गिव अप कम्प्लीटली, फोरसेक। ओके, एग्रीवेट की बात करें, एग्रीवेट टू मेक समबॉडी समथिंग रॉस और मोर सीरियस, एंग्री, अनॉयड और इरिटेट, किसी को मतलब किसी का मूड खराब कर देना, एग्रीवेट किसी को परेशान कर देना, मतलब किसी को सीरियस से ज़्यादा परेशान कर देना, मतलब सीरियस नहीं, उसको और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देना, उसको इरिटेट कर देना, मतलब उसको चिड़चिड़ा कर देना, अनॉयड मतलब नाराज़ कर देना किसी को। टू मेक समथिंग क्रॉस मोर देन सीरियस, एंग्री, अनॉयड, इरिटेट, किसी को परेशान करना, मतलब बेसिकली एग्रीवेट के हो गया अपना टू मेक समथिंग क्रॉस और मोर सीरियस, किसी को सीरियस कर देना, एंग्री, अनॉयड, इरिटेट। गिव ए लॉन्ग रोप, गिव ए लॉन्ग रोप का मीनिंग होता है, ये ईडम है, मुहावरा। गिव ए लॉन्ग रोप, इसका मतलब होता है टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, मतलब थोड़ा सा किसी को एक ज़्यादा ही छूट देना कि हाँ भाई मिस्टेक कर सकते हो, टू लेट समवन कमिट मिस्टेक। गिव ए लॉन्ग रोप मतलब आप थोड़ा मिस्टेक के लिए उसको छूट दे देते हो थोड़ी, है ना, कि हाँ भाई तू मिस्टेक कर सकता है। गिव ए लॉन्ग रोप टू लेट समवन कमिट मिस्टेक्स। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड मतलब थोड़ा सा ऐसे देख लो कि हाँ, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड मतलब नाक पे गुस्सा रखा रहना, उसके रिलेट कर सकते हैं उससे। तो मतलब एग्रेसिव, मतलब वो जो बहुत गुस्से सा हो जाता है थोड़ी थोड़ी बात पे। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड मतलब एग्रेसिव, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड एग्रेसिव, ठीक है, ये इडम भी हो गया। वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज मतलब अनप्रॉफिटेबल, मतलब कोई चीज़ है जिसके लिए आप बहुत सर्च कर रहे हैं और आपको पता है कि वो नहीं मिलने, मतलब वो नहीं मिलेगी, वो सारी जो मेहनत है बेकार ही जानी है, अनप्रॉफिटेबल। Wild goose chase, unprofitable, is search that is completely unsuccessful and a waste of time because the person or thing being searched for does not exist or इज समवेयर एल्स, वो मतलब या तो एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर कहीं और है, और आप उसी चीज़ को ढूंढे जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अनसक्सेसफुल ही होने वाले हो, आप सक्सेस तो होने वाले नहीं हो। वही चीज़ है वाइल्ड गूस चेज, मतलब अनप्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल, आप बस इतना याद रख लीजिए, वाइल्ड गूस चेज मतलब अनप्रॉफिटेबल, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ से। पेनार्ची, पेनार्ची वर्ड का मतलब होता है राजशाही, एक तंत्र, मतलब राजा की इच्छा से ही सब कुछ चलता है ना, वो पेनार्ची है ना। अपने इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी, ठीक है। पेनार्ची, पेनार्ची मतलब राजशाही, एक तंत्र, वह शासन पद्धति जिसमें केवल राजा की इच्छा से शासन चलता हो, जहाँ राजा होते थे वहाँ राजा की इच्छा से ही शासन चलता था बस, वो पेनार्ची मतलब राजशाही, एक तंत्र। ओली, और फिर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो चीज भी आ गई है ना, पेनार्ची, राजशाही, एक तंत्र, मतलब राजा की इच्छा से जो चलता है वो पेनार्ची हो गया, बस खत्म, है ना। एक तंत्र अपन ऐसे देख सकते हैं, एक तंत्र एक इंसान की इच्छा से चलने वाला शासन, जो मतलब राज्य या जो भी जगह है। पेनार्ची राजशाही, एक तंत्र वह शासन पद्धति जिसमें केवल राजा की इच्छा से शासन चलता हो, वो हो गया पेनार्ची।
ऑगली ऑलीग्रेची का मतलब होता है कुलीन तंत्र। इसी का ऑलीग्रेची का मतलब सेम, जो ऑलीग्रेची जैसा सेम वर्ड हुआ है वो है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी और ऑलीगर्ची दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। ऑलीग्रेची एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र, जो कुछ लोगों द्वारा ही शासित हो, जो कुछ लोगों द्वारा ही शासित हो। तो ऑलीग्रेची एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र जो कुछ लोगों द्वारा ही शासित हो। नियोक्रेसी मतलब नए नवतंत्र, नए लोगों का राज्य। तो ऑलीग्रेची मतलब अपन देख लिए ना, कुलीन तंत्र मतलब कुल के लोगों, कुछ लोगों के द्वारा ही, कुल के लोगों द्वारा, है ना, कुल के लोगों द्वारा। एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी जो कुछ लोगों द्वारा ही शासित हो, वो हो गए ऑलीग्रेची एरिस्टोक्रेसी। नियोक्रेसी की बात करें, नवतंत्र मतलब नए लोगों के द्वारा जो राज्य की मतलब शासन किया जा रहा है। नियो, नियो से आप देख सकते हैं, नियो मतलब इन द सेंस न्यू, और न्यू नवतंत्र, नया तंत्र, है ना। तो नियोक्रेसी मतलब नवतंत्र, नए लोगों का राज्य। गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस पीपल, बेसिकली जो नए लोग हैं वो एक्सपीरियंस तो नहीं होंगे, वो फ्रेशर है, इनएक्सपीरियंस्ड है। तो नियोक्रेसी मतलब नए लोगों द्वारा का राज्य, मतलब नए लोगों का राज्य, गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ऑर्चलोक्रेसी, ऑर्चलोक्रेसी मतलब भीड़ तंत्र, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है, वो सब शासन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो एक साथ शासन कर रहे हैं। तो कोई कितना ज्यादा कचरा हो रखा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, तो वही चीज हो गई ऑर्चलोक्रेसी। बहुत सारे लोग हैं वो गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों का। तो गवर्नमेंट बाय मासेस भीड़ तंत्र हो गई, भीड़ हो गई। ऑर्चलोक्रेसी भीड़ तंत्र। क्रैक इज द साउंड ऑफ, तो ये अपने पहले ये एक बार वापस देख लें वर्ड्स। पेनार्की, पेनार्की मतलब राजशाही एक तंत्र, पेनार्की राजशाही एक तंत्र। ऑलीक्रेची एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र। नियोक्रेसी नवतंत्र। ऑर्चलोक्रेसी भीड़ तंत्र। क्रैक, जो क्रैक साउंड होता है वो होता है डोर्स का क्रिक, जो मतलब जब डोर बंद करते हैं, तेज करते हैं, तो मतलब खोलते हैं, तो वो जो आवाज आती है उसको बोलते हैं क्रिक्स। क्रोज, जो कौवे आवाज करते हैं वो होती है का, CAW, का। जो उनकी वो जो आवाज करते हैं उसको का बोलते हैं। इसी तरीके से जो डॉग्स आवाज करते हैं उसको बार्क बोलते हैं, भौंकना, है ना। कॉइन्स, कॉइन्स जब मतलब एक दूसरे से टकराते हैं तो उसको बोलते हैं क्लिंक, क्लिंक। कॉइन्स जो आवाज करते हैं वो क्लिंक हो गई, डॉग जो आवाज करते हैं वो बार्क हो गई, डॉग जो आवाज करते हैं वो अपनी हो गई क्रिक्स, और क्रोज की जो आवाज हो गई वो का। अब अपन बात करते हैं स्टेट। एक वर्ड है STAID, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है सीरियस, सीरियस, ओल्ड फैशन, बोरिंग। जो बोरिंग बात हुई, सीरियस, सीरियस जहाँ बात हो रही है वहाँ स्टैड, स्टैड, सीरियस, ओल्ड फैशन, बोरिंग। स्टैड मतलब सीरियस, ओल्ड फैशन, बोरिंग। इसके सिनोनिमस हो गए अपने। स्टैड का सिनोनिमन हो गया अपना अर्नेस्ट, ग्रैव, सी डैट, सीरियस, सोवर, सोलेमन। स्टैड मतलब ओल्ड फैशन, सीरियस, स्टैड मतलब ओल्ड फैशन, सीरियस, बोरिंग। अर्नेस्ट, ग्रैव, सीडेट, सीरियस, सोबर, सोलेमन। तो स्टैड मतलब सीरियस, बोरिंग, ओल्ड फैशन, पुराना फैशन में ही चल रहे हैं, बोरिंग से है, मतलब कुल मिला के बोरिंग है। तो स्टैड मतलब होता है बोरिंग, और बोरिंग जैसे वर्ड हो गए अर्नेस्ट, ग्रैव, सीडेट, सीरियस, सोबर, सोलेमन। फ्रिवलस, फ्रिवलस, फ्रिवलस मतलब होता है सिली, सीरियस नहीं होना किसी चीज के लिए, सिली बहुत ऐसे ही, मतलब किसी चीज को वैसे ही ले लेना, नॉट सीरियसली, सिली। तो फ्रिवलस के अपने सिनोनिमर हो गए वामली, गूफी, यूजलेस, वामली, गूफी, यूजलेस, वामली, गूफी, यूजलेस। डिम्योर, डिम्योर मतलब संकोची, शाय। डिम्योर मतलब शाय, जो शाय है, संकोच करता है, शाय, शाइनेस मतलब शर्म, जिसको शर्म आ रही है, संकोची, शर्म आना मतलब बेसिकली डिम्योर। तो ये अपना वर्ड हो गया DEMURE, डिम्योर। डिम्योर संकोची, संकोची, शर्मसार, शर्म हो जाना, इस टाइप का कुछ है ना, शाय। सल्क, सल्क मतलब होता है रूठना, मचलना, नाराज। सल्क मतलब नाराज, रूठना, मचलना, नाराज। सल्क, सल्क जो गुस्सा हो गया, रूठ गया, नाराज। मोरोज, मोरोज मतलब बैड टेम्पर्ड, अपने तक सीमित, मोरोज, बैड टेम्पर्ड,
मतलब उसका मतलब वो ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है। मोरोज मतलब जो लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, वो हो गया। सिनोनिमन हो गए क्रैंकी, ड्योर, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब ऐसा होता है ना, दुखी दुखी सा रहना। ग्लम, ग्रॉडची, मेलेंचोली। तो अपन एक बार वापस देख लेते हैं। मोरोज, मोरोज मतलब बैड टेम्पर्ड, अपने तक सीमित। क्रैंकी, ड्योर, मेलनचोली, ग्राउची, और अपना हो गया ग्लूमी, ग्लम, क्रैंकी, ड्योर, मेलनचोली, ग्राउची, ग्लूमी, ग्लम। ठीक है। और देखते हैं ग्रम्प। ग्रम्प का मतलब हो गया समवन हु इज easily annoyed and complains a lot। मतलब वो जल्दी ही नाराज हो जाता है और बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है ना। तो उसको ग्रम्प बोलते हैं। समवन हु इज easily annoyed और complains a lot। एक्ट इन ए सल्की मैनर। मतलब सल्की मैनर, अपन ने सल का भी देखा था ना, रूठना मतलब गुस्सा हो जाना। सल्क मतलब वो जल्दी रूठ जाता है ना। तो एक्ट इन ए सल्की मैनर मतलब जो सल्की मैनर में एक्ट कर रहा है। समवन हु इज easily annoyed or complains a lot, act in a sulky manner। grumbling manner, in a grumbling manner। कॉडेमन, कॉडेमन मतलब होता है किसी की तीव्र निंदा करना, दोषी अपराधी ठहराना। मतलब किसी के बारे में बहुत ज्यादा ही गलत सलत बोलना, किसी के बारे में बहुत ही ज्यादा निंदा करना किसी की, कि बहुत ही बेकार इंसान है वो, तो अपराधी है, दोषी है। नहीं नहीं, कॉडेमन। कॉडे मतलब किसी की तीव्र निंदा करना, दोषी और अपराधी ठहराना। कॉडेमन के जैसे ही वर्ड्स हो गए सेंस्योर, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, रेप्रीहेंड, रिपो रिप्रोबेट। रिप्रोबेट, सेंसर, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, रिप्रेहेंड और रिप्रोबेट। सिंक की बात करूं, फॉल इन, गो अंडर। सिंक मतलब सुकुड़ जाना, वैसे देखा जाए तो सिंक मतलब पानी में कोई वस्तु डूब जाना, तो फॉल इन किसी डूब जाना, गो अंडर। तो इस सिंक के जैसे वर्ड हो गए, मतलब या तो साइज में अपना आकार को छोटा कर लेना, या ऐसे कह सकते हैं सिंक मतलब किसी में डूब जाना, पानी की कोई बाल्टी में मान लो कोई चीज छोटी सी डूब गई, ऐसे समझ सकते हैं। तो सिंक मतलब अपनी जो साइज है उसको भी छोटा कर लेना, वो भी एक सिंक ही होता है। मतलब सिंक के दो मीनिंग समझ लीजिए। एक तो हो गया जिसमें साइज छोटा हो रहा है, या फिर डूब गई है पानी में, कोई चीज डूब गई है, तो वो भी सिंक ही कहा जाता है। और एक सिंक वो भी होता है किचन का सिंक, है ना। तो सिंक का मतलब हो गया फॉल इन, गो अंडर। इसके सिंक जैसे वर्ड हो गए कैप्साइज, डिक्लाइन एंड डिसेंड। कैप्साइज, डिक्लाइन, डिसेंड। एग्जॉर्ट की बात करें, एग्जॉर्ट मतलब स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज टू डू समथिंग। मतलब किसी को स्ट्रांगली एनकरेज करना, मतलब एनकरेज मतलब साहस देना जो होता है। एनकरेज किसी को बढ़ावा देना, है ना, किसी चीज के लिए बढ़ावा देना, एनकरेज करना। तो एग्जॉर्ट, स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। मतलब किसी को किसी चीज के लिए उकसाना, किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना को बोलते हैं एग्जॉर्ट। ठीक है। एग्जॉर्ट मतलब स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। इसके जैसे वर्ड हो गए एग्जॉर्ट के एडमोनिश, एडवाइस, beseech, कॉल अपॉन, क्वेश्चन और एनकरेज। ठीक है। एडमोनिश, एडवाइस, beseech, कॉल अपॉन, क्वेश्चन, एनकरेज। एबॉलिश, एबॉलिश मतलब अपन ने एक बार और देखा था ना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग होता है एबॉलिश मतलब, है ना। और इसमें भी लिखा हुआ है द एंड ऑफ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली। किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, तो किसी किसी लॉ को भी डिस्ट्रॉय कर देना, किसी लॉ का भी एंड कर देना, किसी सिस्टम को भी एंड कर देना, एबॉलिश। ठीक है। एबॉलिश। एबॉलिश में अपने सिनोनिमस हो गए सप्रेस, सप्रेस, नलीफाई, कैंसिल, एनिहिलिटेट, ऑब्लिटरेट, एक्सटर्मिनेट, एक्सट्रीपेट एंड एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब किसी चीज को हटा देना है, तो बेसिकली ये डिस्ट्रॉय करने वाली ही चीजें हो गई सारी। सप्रेस मतलब छोटा दिखा देना, नलीफाई किसी को जीरो कम करना बहुत ज्यादा, है ना। कैंसिल किसी चीज को कैंसिल कर देना। एनिहिलिटेट, एनिहिलिटेट मतलब भी डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को। ऑब्लिटरेट, एक्सटर्मिनेट, एक्सट्रीपेट, एलिमिनेट। सैगासिटी, सैगासिटी की बात करें बुद्धिमता। सैगासिटी मतलब होता है विजडम, इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस पावर होती है, विजडम होता है जो, वो हो गया सैगासिटा। सैगासिटी, सैगासिटी मतलब बुद्धिमता, है ना,
माइंडनेस, माइंडफुलनेस, मतलब जो विजडम है, जो विवेक है, इंटेलिजेंस जो है, सैगासिटी हो गई। इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ मतलब होता है यूज टू शो दैट समथिंग हैपेंड अ लॉट यू डिड नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया उसके बाद भी ये चीज़ हो गई, मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था फिर भी हो गया, मतलब आपके पास रीज़न है किसी चीज़ के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी वो चीज़ हो गई, है ना। तो इंस्पाइट ऑफ, जब भी अपन इंस्पाइट ऑफ लगाते हैं तो वो इसीलिए होता है, यूज टू शो दैट समथिंग हैपेंड अ लॉट यू डिड नॉट एक्सपेक्टेड, के बावजूद, है ना। एलिसिट, एलिसिट का मतलब होता है किसी से सूचना, तथ्य आदि निकलवाना, एक्सट्रैक्ट करना किसी से कोई फैक्ट, है ना। टू मैनेज, टू गेट द इंफॉर्मेशन। और इसके जैसे सेम वर्ड हो गए इड्यूस, इवॉक, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट निकलवाना, इवॉक, एक्सट्रॉट, इड्यूस। तो इलिसिट के मतलब हो गए इड्यूस, इवॉक, एक्सट्रॉट, एक्सट्रैक्ट। इसी तरीके से डिटेन, डिटेन का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करना, है ना। एक अपन ने पढ़ा था डीमीन, डीमीन मतलब क्या होता था, अपन ने पहले एक बार देखा था, वो पहले वाले उसमें हो गया, पहले वाली वीडियो में होगा। ओके, डीमीन मतलब होता था किसी के इंसल्ट कर देना। ओके फाइन। डिटेन, डिटेन मतलब टू स्टॉप समबॉडी टू लिविंग ए प्लेस, किसी को रोक लेना, स्टॉप कर लेना। तो अपन एक वर्ड याद रखेंगे, स्टॉप, किसी को रोक लेना। टू स्टॉप समबॉडी फ्रॉम लिविंग ए प्लेस, मतलब वो कोई जा रहा था उसको आपने रोक लिया, उसको डिले कर दिया, उसको लेट कर दिया आपने। टू डिले समबॉडी, रोक लेना। तो अपना हो गया डिटेन मतलब रोक लेना, स्टॉप कर देना। टू स्टॉप समबॉडी फ्रॉम लिविंग ए प्लेस, टू डिले समबॉडी, किसी को लेट कर देना। एनलिस्ट, एनलिस्ट की बात करें, एनलिस्ट का मतलब होता है किसी से हेल्प लेना, किसी से हेल्प लेना, एनलिस्ट हो गया। टू गेट हेल्प, सपोर्ट, सहायता और समर्थन आदि प्राप्त करना। और एक और मीनिंग होता है एनलिस्ट का, वो होता है टू ज्वाइन आर्मी, आर्मी को जब ज्वाइन करते हैं वो भी हो गया एनलिस्ट, ठीक है। इज सोप ऑफ सर्बियस, इसका मतलब ये ईडम है, द सोप ऑफ सर्बियस। इसका बेसिकली मीनिंग होता है किसी को रिश्वत देना, मतलब मान लो कोई इंसान को कोई मान लो कोई जेल में है कहीं है, तो उसके लिए रिश्वत, उसको छुड़ाने के लिए रिश्वत देना, मतलब एक तरीके से गलत काम ही हो गया, है ना। एक कंसेशन और ब्राइब टू कॉन्सिलेट ए पर्सन, कॉन्सिलेट का मतलब होता है सुलह, ब्राइब मतलब मनी, किसी को मनी देना, किसी कोई सुलह, किसी चीज को सुलझाने के लिए, किसी बात को सुलझाने के लिए, ठीक है। किसी को मनाने के लिए मनी देना बेसिकली, किसी व्यक्ति को मनाने के लिए रियायत और रिश्वत देना। रैंसम टू एन एनिमी, रैंसम टू एन एनिमी मतलब फिरौती देना, किसी दुश्मन को भी फिरौती देना, मतलब बेसिकली फिरौती देना होता है, मतलब रिश्वत देना, रियायत देना, फिरौती देना। द सोप ऑफ सर्बियस, बस इतना ध्यान रख लीजिए। a large amount a large amount of money that is demanded in exchange for someone who has been taken prisoner, मतलब एक मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देना किसी को छुड़ाने के लिए, कोई प्रिजनर मतलब कोई जेल में है, बंद है, और उसको छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मनी देना, फिरौती देना, रिश्वत देना, रियायत देना, ठीक है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट इज डिमांडेड इन एक्सचेंज फॉर समवन हु हैज़ बीन टेकन प्रिजनर। ओके फाइन। हश, हश की बात करें, हश मतलब क्या होता है, क्वाइट, किसी को चुप कराना, साइलेंस आफ्टर नॉइज। हश मतलब क्वाइट, साइलेंस आफ्टर नॉइज। बनाना, बनाना जिस तरीके से फ्रूट से रिलेटेड है, बनाना क्या होता है, फ्रूट होता है। इसी तरीके से एक फ्लावर होता है जिसको गुलदाउदी बोलते हैं, उसका स्पेलिंग इतना बड़ा है, CHRYSENTHEMUM। क्रिस से मैं कहूँगी इसे क्रिसेंथेमम, 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 क्रिसेंथेमम एक गुलदाउदी का फ्लावर होता है। वो गुलदाउदी मतलब गुलदाउदी बेसिकली एक फ्लावर होता है, तो जिस तरीके से बनाना एक फ्रूट होता है, गुलदाउदी फ्लावर होता है। क्रिसेंथेमम, क्रिसेंथेमम इसका इंग्लिश वर्ड हो गया। ओके, वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करें, विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकंड की। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में बात करें, पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ शुरू हुआ, मतलब जर्मनी ने आक्रमण किया पोलैंड पर, तो उसके साथ शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ शुरू हुआ। 15 फेब 2013, 15 फरवरी 2013
को क्या हुआ था, उल्का रूस पर गिरी थी। उल्का बेसिकली उल्का मेट्रियोर है ना, उल्का पिंड, उल्का मतलब किसी दूर से प्लैनेट की जब कोई चीज ऊपर से मतलब अंतरिक्ष से कोई चीज जमीन पर गिरती है, वो चीज हो गई उल्का। तो उसका नाम क्या था, सैले, CHELYABINSK, सेलेम्बिस्क, सेलेम्बिस्क है ना, सैले शैले बिन्स्क, हाँ मैं ये कह सकती हूँ शैले बिन्स्क। फीडे, फीडे मतलब वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, जो फीडे चेस चैंपियनशिप होती है वो, है ना, वो 2015 की बात करूं तो भी तब मैग्नस कार्लसन ने जीता था। मैग्नस कार्लसन ने इस साल भी जीता है। मैग्नस कार्लसन ने लगातार आई थिंक 5 टाइम्स जीता है ना, फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप। वॉशिंगटन अकॉर्ड is an international accreditation agreement for educational degree in engineering। तो जो वॉशिंगटन अकॉर्ड है वो इंटरनेशनल एग्रीडेशन अकॉर्ड, मतलब बेसिकली एजुकेशन डिग्री, जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन डिग्री है उसको मतलब वो मान्यता जो प्राप्त होती है कहाँ से, वॉशिंगटन अकॉर्ड। Washington Accord is an international accreditation agreement for educational degree in engineering। इन इंडिया इन्फ्लेमेशन, तो अपन ये याद रखेंगे, वॉशिंगटन इज विच इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग डिग्री। ओके, इन इंडिया इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है महंगाई, है ना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जो महंगाई होती है वो मेजर किस चीज से की जाती है, होलसेलर प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से इन्फ्लेशन रेट मेजर की जाती है। इन इंडिया इन्फ्लेशन रेट इज मेजर्ड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स से अपन इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऑर्गेनिज्म दैट जनरेट एनर्जी, organism that generate energy using light are photoautotrophs। जो photoautotrophs होते हैं वो मतलब लाइट के थ्रू एनर्जी जनरेट करते हैं। organism that generates energy using light are photoautotrophs। Satellite imaging, GIS, GPS techniques are used for the study of the land use pattern। लैंड यूज पैटर्न को स्टडी करने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग, GIS, GPS टेक्निक्स यूज की जाती हैं। पार्टिकल इन द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज, पार्टिकल इन सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज क्ले, क्ले जो होती है 1 to 4 माइक्रॉन्स, सिल्ट, सिल्ट जो होती है 4 to 62 माइक्रॉन्स, सैंड, सैंड जो होती है 62 to 1000 माइक्रॉन्स, और बाउल्डर, बाउल्डर होती है ग्रेटर देन 1000 माइक्रॉन्स। इन नेचर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेचर में जो साइज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन वो अपन करते हैं, वो किस बेस पर करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक बात और करते हैं, ट्रॉपिक और कैंसर, जो कर्क रेखा होती है। तो ट्रॉपिक और कैंसर लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया, इंडिया के थ्रू पास करती जाती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। एक मकर रेखा भी होती है, वो इंडिया के थ्रू पास नहीं करती, वो नीचे साउथ पोल में चले जाती है। तो अपने ये नॉर्थ पोल में अपने ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो पास करती है लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया, और ये 8 जगह से काटती है, 8 मतलब 8 प्रदेश इसके उसमें आते हैं लाइन में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया। ओके, तो अपन ने ये सब कुछ देखा, अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अबंडन, अबंडन मतलब टू लीव समबॉडी और समथिंग दैट यू आर रेस्पॉन्सिबल, यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर, यूजुअली परमानेंट। लीव ए प्लेस, टू लीव ए प्लेस, थिंग, पर्सन, यूजुअली फॉर एवर, किसी को हमेशा के लिए छोड़ देना। अबंडन, अबंडन के सेम मीनिंग्स हो गए, सेम वर्ड्स हो गए, रिलिंक्विश, रिजाइन, सरेंडर, वेव, ईल्ड, गिव अप कम्प्लीटली, फोर्सैक। एग्रीवेट की बात करें, टू मेक समथिंग व्रॉस और मोर सीरियस, एंग्री, एनॉयड, इरिटेट, किसी को मतलब गुस्सा दिला देना, किसी का मूड खराब कर देना। गिव ए लॉन्ग रोप की बात करें, टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, किसी को मिस्टेक करने देना। हार्ड नोज एटीट्यूड, एग्रेसिव। Wild goose chase, unprofitable, a search that is completely unsuccessful and waste of time because the person or the thing being searched for does not exist or is somewhere else.
पैनार्की की बात करें, राजशाही एक तंत्र जिसमें सिर्फ राजा की इच्छा से शासन चलता हो। ऑलिगार्ची की बात करें, कुलीन तंत्र। एरिस्टोक्रेसी जो कुछ लोगों द्वारा ही शासित हो। नियोक्रेसी नवतंत्र, नए लोगों का राज्य, गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस पर्सन। आर्चलोक्रेसी भीड़तंत्र, गवर्नमेंट बाय मासेस। क्रीक इज अ साउंड ऑफ डोर। क्रॉस का साउंड का डॉग का बार्क, कॉइन्स का क्लिंक। स्टैट की बात करें, स्टैट मतलब सीरियस ओल्ड फैशन बोरिंग। स्टैट मतलब सीरियस ओल्ड फैशन है, बोरिंग है। इसके स्टैट के हो गए अर्नेस्ट, ग्रैव, सीडैट, सीरियस, सोवर, सोलेमन। फ्रिवलस की बात करें, जो सीरियस नहीं है, सिली, वामली, वामली, गूफी, यूजलेस। वामली, गूफी, यूजलेस, फ्रिवलस, नॉट सीरियसली सिली। डिम्योर, डिम्योर मतलब संकोची, शाय, शाय शर्माना, है ना, जो जो बहुत ज्यादा शर्माता हो, डिम्योर। सल्क, सल्क मतलब रूठ जाना, रूठते हैं मतलब नाराज हो जाते हैं जो लोग, मचल जाते हैं। मचलना, बच्चे मचल जाते हैं ना, वो वाली चीज। मोरोज, मोरोज मतलब बैड टेम्पर्ड, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है थोड़ा सा, या फिर बिहेवियर नहीं, वो थोड़ा मतलब इंट्रोवर्ट है, अपने तक ही सीमित है। क्रैंकी, थोड़ा दुखी दुखी सा भी रहता है ना, क्रैंकी। ड्योर, मिलनचोली, ग्राउफी, सॉरी मिलनचोली, ग्राउची, ग्राउची, ग्लूमी, ग्लम। ग्राउची, ग्लूमी, ग्लम। तो एक बार और देख लेते हैं। मोरोज बैड टेम्पर्ड, क्रैंकी, ड्योर, मिलनचोली, ग्राउची, ग्लूमी, ग्लम। ग्रम्प की बात करें, समवन हु इज इजिली अनॉयड और कंप्लेन्स अ लॉट, एक्ट इन ए सल्की मैनर, ग्रैम्बलिंग मैनर, जो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है। ग्रम्पी जो सल्की मैनर की तरह एक्ट कर रहा है। सल्की अपन ने देखा था, सल्क, सल्क मतलब रूठ जाना, मतलब नाराज हो जाता है जो जल्दी से। कॉडेमन, कॉडेमन मतलब अपन ने देखा था, किसी की तीव्र निंदा करना, किसी को दोषी ठहराना, अपराधी ठहराना। सिनोनिमस हो गए, सेंस्योर, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, रेप्रीहेंड, रेप्रोबेट। सिंक, फॉलन, डूब जाना, छोटा हो जाना। कैप्साइज, डिक्लाइन, डिसेंड। एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट इज स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज टू डू समथिंग। सिनोनिमस हो गए, एडमोनिश, एडमोनिश, एडवाइज, बिसीच, कॉल अपॉन, क्वेश्चन, एनकरेज। abolish, to end the law or system, officially abolish, destroy something, है ना, like synonyms हो गए, suppress, nullify, cancel, inhalitate, obliterate, obliterate, exterminate, extirpate, eliminate. सैकासिटी की बात करें, सैकासिटी हो गई बुद्धिमत्ता, विजडम, इंटेलिजेंस, इन स्पाइट ऑफ, यूज एंड शो दैट समथिंग हैपेंड a lot you did not expect it, के बावजूद, in spite of, used to show something happened a lot you did not expect it. elicit, किसी से सूचना, तथ्य आदि निकलवाना, है ना, किसी से सूचना निकलवाना। मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन, और इसके जैसे वर्ड्स हो गए, एलिसिट, एड्यूस, इवॉक, एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट, एक्सट्रैक्ट। डिटेन, डिटेन मतलब अपन ने देख लिया, टू स्टॉप समबॉडी फ्रॉम लिविंग ए प्लेस, टू डिले समबॉडी, किसी को रोक लेना, किसी को स्टॉप करवा देना, किसी को लेट करवा देना, ये सब हो गए डिटेन। एनलिस्ट, किसी से हेल्प लेना, टू गेट हेल्प एंड सपोर्ट, सहायता और समर्थन आदि प्राप्त करना, एंड आर्मी भी ज्वाइन करना। इस सोप ऑफ सर्वलेस, किसी के रिश्वत, रियायत, फिरौती। ए कंसेशन ऑफ ए ब्राइब टू कॉन्सिलेट ए पर्सन, किसी व्यक्ति को मनाने के लिए रिश्वत या रियायत लेना। रैमसन, टू ए मनी, a large amount of money that is demanded in the exchange for someone who has been taken prisoner. Hush, quiet, silence after noise. Banana fruits, guldaudi flower, chrysanthemum, 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 chrysanthemum. Okay. वर्ड सेकंड, पोलैंड पर जर्मनी के लिए पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ शुरू हुआ। वर्ड सेकंड, 15/5/2013 को उल्का कहाँ पे गिरी थी, रूस पर गिरी थी, जिसका नाम था चेलेनबिंस्क मेट्रोर, चेलेनबिंस्क मेट्रोर। फीडे, फीडे की बात करें, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन ने 5 बार जीता चेस चैंपियनशिप। Washington Accord is an international accreditation agreement for educational degree in engineering. In India, inflation is measured by wholesale price index number. National income is net domestic product at market price. Organism that generate energy using light is photoautotrophs. Satellite imaging, GIS, GPS techniques are used for the study of land use pattern.
पार्टिकल साइज इन सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज क्ले जो होता है 1 to 4 माइक्रॉन्स में आ गया, सिल्ट जो होता है 4 to 62, सैंड 62 to 1000, बाउल्डर हो गया अपना ग्रेटर देन 1000 माइक्रॉन्स। इन नेचर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। कर्क का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लैटिट्यूड पासेस थ्रू द इंडिया। ओके, थैंक यू सो मच।